ये लो, खा लो बेटा। भूख लगी थी ना? हमेशा हलाल रिस्क खाना बेटा। बेटा याद रहे, कभी भी आराम मत खाना, कभी किसी का हक नहीं मारना, कभी भी किसी के लिए भी दिल में नफरत नहीं रखना, चाहे तुम्हारे साथ सामने वाले ने कुछ भी किया हो, लेकिन तुम सारी जिंदगी अच्छे इंसान ही रहना। मैली भाई। हाँ, कैसे हैं केनान भाई? माफ कीजिएगा, आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं मुलाजमिन को देखने आया था, लेकिन सब लंच पर जा चुके हैं। हाँ, भूख लगी होगी और काम करने के लिए कुव्वत भी तो चाहिए। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतनी जरखेज जमीन मिली है आपको। बिल्कुल, शुक्र है खुदा का। उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी। इस जमीन की वैल्यू तो काफी बढ़ गई होगी। हाँ, ऐसा ही है। केनान भाई, ये जमीन आपको विरासत में मिली थी ना? मेरा सारा बचपन यहीं गुजरा है। बचपन में हम बहन भाई वहां झूला बनाया करते थे। अच्छी बात है। लगता है इस जगह से आपकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। आरज़ू मैडम, आप ठीक तो है ना? नाश्ते के वक्त भी आपको कुछ डिस्टर्ब लग रही थी मुझे। मेरी जिंदगी में इतने मसले, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? क्या हुआ? उस फैसल ने केनान को भी मैसेज किया है। क्या? उसने उन्हें मैसेज किया? हाँ। क्या लिखा था उसने? तुम्हारी बेटी हमारे पास है। मैसेज देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आया। झूठ तो बोल दिया, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। केनान साहब ने वो मैसेज देखा क्या? नहीं, लेकिन बाल बाल बची हूँ। तुम्हारी बेटी हमारे पास है। मेरा फोन बज रहा था क्या? पता नहीं, मुझे आवाज तो नहीं आई। अच्छा, तुम पहले खाना तो खा लो। मैंने खुद बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। थोड़ा सा तो खा लो, मैंने बहुत दिल से बनाया है। अच्छा, अगर तुम कहो तो नीचे लगवा दूं खाना? सारी रात मैंने उसके फोन पर नजर रखी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अगर वो मैसेज देख लेते तो क्या होता? चुप हो जाओ गौंचा, मुझे उस बारे में सोच के भी डर लगता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि इस फोन को कहाँ छुपाऊं। आखिर उसके पास केनान का नंबर कैसे आया? तो इसमें क्या मसला है? वैसे नंबर तो कहीं से भी लिया जा सकता है। हाँ, ये तो है। तो फिर अब क्या करेंगी आप? अगर उसने उनसे दोबारा राब्ता कर लिया तो? इतनी आसानी से राब्ता नहीं होने दूंगी। आप जानते हैं ना टूची कितनी शरारती है। उसने फोन उठाया और फेंक दिया पूल में।
सुनो, जानते हो कितनी कॉलें कर चुकी हो मुझे? कल सारी रात कॉल्स की हैं, सुबह से मुसलसल कॉल कर रही मुझे। एक नहीं, पूरी 15 कॉल्स हैं। क्या वाकई? सारी रात मेरे बारे में ही सोच रही थी। इसका मतलब उसने हमारा मैसेज देख लिया होगा बाबा। हाँ पागल हो गई होगी अब तक तो वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फैसल से पंगा लेगी तो क्या इतनी आसानी से बच जाएगी वो? मतलब वो एक बार फिर हमारे कंट्रोल में है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कहीं उसके शौहर ने भी तो मैसेज नहीं देख लिया? हाँ, उसी की कॉल है। अब मेरा फोन नहीं उठा रहा है, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। क्या पता वो अपने इस खेल पे पछता रहा होगा, शर्मिंदा हो। बिल्कुल नहीं, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। आरजू मैडम, अब क्या होगा? पहले फोन उठाने दो, फिर हिसाब बराबर करती हूँ। बाबा कॉल उठाए ना उसकी, देखते हैं वो क्या कहती है। फैसल के घर से बात कर रहा हूँ, क्या कहना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केनान को मैसेज करने की? हाँ, लगता है कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारी नजरों से बच सके। वैसे बहुत शर्म की बात है कि तुम अपने शौहर का फोन चेक करती हो। बकवास बंद करो। केनान का नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? किससे लिया, कैसे मिला, तुम्हें इससे क्या? हाँ, लगता है तुम्हें अंदाजा हो गया होगा मैं कितना संजीदा हूँ इस मामले में। दोबारा केनान से राब्ता मत करना, ये बात मुझे फिर से ना समझानी पड़े। केनान को इस मामले से बाहर रखो। समझ गया। जैसे तुम बोलोगी वैसे ही होगा। हाँ, लेकिन हर बात की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। हाँ, अब मैं तुम्हारे शौहर से उसकी बेटी के लिए तो कुछ डिमांड नहीं कर सकता ना। हाँ, तुम ही कर दो ना ये काम, मेरे ख्याल से एक अच्छी डील हो जाएगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ। उसे तुम यहाँ मेरे पास लेकर आओ और खत्म करो ये सब। ठीक है, देखा, बातचीत से ही बड़े बड़े मसले हल होते हैं। मिलजुल कर इंसान बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर लेता है। बोलो, क्या कीमत दूं? सिर्फ 1 लाख। 1 लाख? इतनी बड़ी रकम? पागल हो क्या? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम रकम नहीं देती तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। शाबाश, ठीक है, समझ गया मैं। बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। इतनी रकम कहाँ से लाऊंगी मैं? तो क्या आप उसे इतनी बड़ी रकम दे देंगी? क्या हो गया है तुम्हें? देना ही पड़ेंगे, कोई और हल नहीं। वो केनान के पास चला जाएगा। हो भी सकता है। अगर मैंने पैसे ना दिए तो वो केनान को सब बता देगा। वो नहीं मानेगा, नहीं रुकेगा। वो कोई खौफ नहीं है उसे। अगर वो नेकलेस मेरे पास होता तो मैं ये सब कुछ अकेले ही संभाल लेती। सोचो आरज़ू, सोचो। आरज़ू मैडम, एक छोटा सा आइडिया है मेरे पास, अगर आप कहें तो बताऊं आपको। कैसा आइडिया? कुछ लोग हैं जो सूद पर पैसे उधार देते हैं। अगर आप चाहें तो उनमें से किसी से पैसे ले सकती हैं। मतलब उधार ले लूं? बाबा आप क्या सच में उसे एलिफ दे देंगे? और नहीं तो क्या, और कोई रास्ता ही नहीं था। बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? उसके बाद बात की बात बाद में देखेंगे। कुछ दिन वहां छोड़ते हैं, केनान को एक दफा उसके करीब हो जाने दो, फिर उसके बाद हम केनान से खेलेंगे, उसे ब्लैकमेल करेंगे। क्या बात है बाबा, यकीन नहीं आता आखिर आपका दिमाग इतना तेज कैसे चलता है। हाँ, कुछ सीखो अपने बाप से। वैसे मशीन्स कब तक आ जाएंगी? ऑर्डर तो कर दिया है, बस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा। फिक्र ना करें, अपडेट करता रहूंगा आपको। मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है मैली, डिनर पर इंतजार रहेगा मुझे। इंशाल्लाह। कुछ कामों को निपटाना है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर किरण भाई। चलता हूं।
मैं आरजू बात कर रही हूँ। नजमी साहब बात कर रहे हैं? सर नजमी, कामिल साहब ने मुझे आपका नंबर दिया है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि आज पैसे मिल जाएंगे। जी अच्छा, मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। कैसी हैं आरजू साहिबा? अरे आप कैसे हैं? ठीक हूँ। केनान भाई से मिलने के लिए आया था, अब तो जा रहा हूँ। ठीक है, खुशी हुई आपसे मिलकर। आरजू साहिबा, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यकीन करें, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। मुझे अपना भाई समझें प्लीज। फिलहाल अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प। बार बार मुझसे जिद ना करें। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सही समझ रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। दोबारा ये बात नहीं करना मुझसे। ठीक है, जैसे आप चाहें। लेकिन मैं जानता हूं इस वक्त आप बुरे हालात से गुजर रही हैं। यकीन करें मेरा, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। हेलो, एक काम करो, नेस्मी द ब्लॉन का नंबर निकलवाओ। ब्रोकर है। हाँ, नेस्मी द ब्लॉन, जल्दी। चलो कॉल उठाओ। मुराद को कॉल कर रही हूँ। नहीं उठा रहा कॉल। उठाएगा भी नहीं। बाबा से डरता है वो, इसलिए नहीं उठा रहा वो कॉल। वैसे भी कल आया था वो यहाँ, कहा कि आलिफ ठीक है। ठीक तो है, मगर उन पे कैसे भरोसा कर लूं? मुझे फिक्र हो रही है आलिफ की। अम्मी की कॉल है मुराद भाई। उन्हें फिक्र हो रही होगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? क्यों कॉल कर रही है मुझे? फिर से आ गई उनकी कॉल। कॉल करने का फायदा नहीं। अरे ये तो। हेलो सईदा, कैसी हो मेरी जान तुम? देखो मुराद, मैं बहुत परेशान हूँ सैलून के खर्चे की वजह से। तुमने वादा किया था ना पैसे देने का। मेरा हाल तो पूछा नहीं तुमने। तुम्हारी याद में पागल हो रहा था, लेकिन तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। क्या करूँ जान, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तुम भी मुझ पर बिला वजह गुस्सा कर रहे हो। इससे अच्छा मैं कहीं जाकर मर ही जाऊं। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे लगा तुम्हें मेरी याद नहीं आती, बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। तमीज नहीं है तुम्हें तो। अरे नाराज मत हो मेरी जान, तुम जानती तो हो मुझे, ऐसा ही है मेरा मिजाज। लेकिन तुम पे जान छिड़कता हूँ मैं। पता है मुझे। मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम, परेशान मत हो, जल्द पैसे दे दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। अपना ख्याल रखना मेरी जान, ठीक है? रात में कॉल करना मुझे। जैसा तुम कहो मेरी जान। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। बाय बाय। अब कहाँ से करूँ मैं इतने पैसों का इंतजाम? मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है। कुछ तो करना होगा मुझे। सोचो मुराद, सोचो।
नस्मी साहब, आपको कौन नहीं जानता। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्या काम है? आपसे एक बहुत जरूरी काम है, एहसान समझ कर दें। उस औरत को आप हरगिज पैसे नहीं देंगे। आरजू की बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्या हुआ? अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो फायदे में रहेंगे। इस काम की मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस उस औरत को पैसे मत देना। समझ गए आप? जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही होगा। मेरा फोन देखा है तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा। टूची के पास होगा, वो ले जाती है। अचानक कहां पर गायब हो गया ये फोन? यही कहीं होगा। फिलहाल मुझे जरूरी काम से जाना है। कहां जा रही हो? स्कूल देखने जा रही हूँ। वो क्यों? टूची अभी छोटी है। 2 साल बाद एडमिशन करवाना है ना, तो सोचा अभी देख लूं। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैली की आज रात दावत रखी है मैंने। दावत क्यों रखी है? क्या हुआ? हैरान क्यों हो गई हो तुम? नहीं, मालूम नहीं था ना। अब बता दिया ना तुम्हें। ठीक है, बाय बाय। क्या कर रही हैं आनी? कुछ नहीं गुड़िया, ड्रेस चूज कर रही हूँ। क्यों आनी? क्योंकि आज रात हमारे घर पे कोई आएगा। कौन आएगा? अच्छा, तो आपको बड़ी जल्दी है जानने की? हाँ, गुदगुदी हो रही है मुझे। हाँ, तो बताओ क्यों जानना है? छोड़े ना, छोड़े आनी। टूचे, मेरा फोन आपके पास है क्या? नहीं तो? है तो दे दो बेटा, मैं डांटूंगा नहीं। लेकिन मेरे पास फोन नहीं है बाबा। अगर आपने लिया है तो बता दो बेटा। नहीं है मेरे पास। अब बता भी दो, कहाँ है मेरा फोन? मैंने फोन नहीं लिया है बाबा, सच कह रही हूँ मैं, नहीं लिया मैंने। अरे बेटा रुको तो। टूचे, बेटा रुक जाओ। किनान साहब, आपका मोबाइल स्विमिंग पूल में से मिला है। स्विमिंग पूल में? जी हाँ, मैं खुद हैरान हूँ, वहाँ कैसे आया? मैंने नहीं किया है बाबा। हमेशा आप लोग मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। कोई मुझ पे यकीन क्यों नहीं करता? कोई मुझसे प्यार भी नहीं करता। आप भी प्यार नहीं करते। कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ मैं। मुराद कॉल नहीं उठा रहा, घर पे ही होगा शायद। जाके एलिफ का पूछूंगी उससे मैं। आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। यहाँ कौन रुकेगा फिर? हम दोनों साथ नहीं जा सकते। यूनुस भाई है ना आपा, कह दूंगी कि कॉलेज जा रही हूँ, कुछ नहीं कहेंगे वो। चलते हैं हम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्रिया मैडम। ओहो, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। आज आयशा आपा ने स्पेशल खाना बनाया है। हाँ आयशा, खाना तैयार हो गया है सारा? ये तकरीबन तैयार है। पाए बन गया है, सालन रखा है ओवन में, शरीफिया आपा चावल बना रही हैं, मैं सूप तैयार कर रही हूँ। ठीक है। डेजर्ट तैयार हो गया? हाँ वो। जी बेटा, डेजर्ट मैंने तैयार कर लिया है और बकलावा तो मैंने सुबह सुबह ही बना लिया था, बहुत मजे का बना है। आयशा, सब तैयारी वक्त पे हो जाएगी ना? फिक्र मत करें, मेहमान के आने से पहले सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब तक तो सब सही लग रहा है।
तुझे बेटा, रो तो नहीं। सब मुझे झूठा समझते हैं। मैं तो नहीं समझता ना। लेकिन आप भी प्यार नहीं करते। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, ड्रामा क्वीन रो रही है। वो कौन है? क्या हो गया मेरी गुड़िया, रो क्यों रही हो? आनी, मुझ पे कोई यकीन ही नहीं करता। बाबा का फोन स्विमिंग पूल में मैंने नहीं फेंका था। जानती हूँ बेटा, लेकिन बाबा मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। कोई भी नहीं करता यकीन। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सलीम चाचू करते हैं आप पे भरोसा। करते हो ना भरोसा? हाँ करता हूँ। अपनी शहजादी पे भरोसा है मुझे, खुद से भी ज्यादा भरोसा है। चलो बेटा, आपके लिए एक अच्छा सा ड्रेस चूज करते हैं डिनर के लिए। ठीक है आनी। क्या हुआ, कहीं दावत है क्या? हाँ, आज रात घर पर दावत रखी है मैली के लिए। मैं नहीं होऊंगा। क्यों? मुझे कुछ काम है। लगता है कोई नहीं है। कहाँ गए होंगे? काश मुझे पता होता मैलिका आपा। मुराद, मैलिका आपा, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं जल्दी में हूँ जरा। आप बस मुझे पैसे दे दें। वो तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ कंडीशन बतानी है तुम्हें। कैसी कंडीशंस? दरअसल उधार देने के लिए तुम्हें कुछ गारंटी रखवानी पड़ेगी आरजू, जैसा कि सिक्योरिटी के लिए गाड़ी या फिर घर। कैसी सिक्योरिटी? आपने फोन पर तो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। तुम जानती हो कि कर्जे की रकम बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी रकम देने के लिए हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए होती है आरजू। शायद आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। आरजू एमिरोग्लू हूँ मैं। क्या इतना काफी नहीं है गारंटी के लिए? सिक्योरिटी के बगैर मैं पैसे नहीं दे सकता। माफी चाहता हूँ। ठीक है, कितने पैसे ले सकती हूँ मैं? 10,000, 20,000? एक बात कहूँ, इतनी छोटी रकम में उधार नहीं देता, और ये कोई जेब खर्च नहीं, पैसा है। बताओ मुझे, अलिफ कहाँ है? मैं नहीं जानता मैलिका आपा। देखो मुराद, तुम अपने बाबा के रास्ते पर मत चलो, समझे? हाँ मुराद, मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो प्लीज। और हाँ, अपने बाबा को भी रोको ये सब करने से, तुम समझ गए? बाबा का नाम कहाँ से आ गया इसमें? नहीं जाता अलिफ कहाँ है। मुझे कुछ मालूम नहीं, बस बहुत हो गया। तीन हरफों का नोट, 3 हरफ। सोल। अरे हाँ, बिल्कुल सही। सोल में 3 वर्ड होते हैं और किसी में नहीं। माशाल्लाह, कहाँ से सीखे हैं नोटों के नाम? अम्मी ने सिखाए थे मुझे। डो रे मी फा सोल ला सी डो। काफी ज़हीन हो तुम तो। मेरे बाबा और भाई कब तक वापस आ जाएंगे? बस आने वाले हैं बेटा। बस तुम्हारी कमी थी। जी अम्मी जान। आरजू, कहाँ हो तुम? एक काम से बाहर आई थी। तुझे कब से रोई जा रही है और तुम बाहर घूम रही हो। क्यों रो रही है टूचे? ये पूछने के बजाय घर आओ और अपनी बच्ची का ख्याल रखो। जी मैं। रात में दावत भी रखी है, आने में देर मत कर देना।
जी अम्मी जान, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अब इसका क्या करूं? सोचो आरजू। आरजू साहिबा, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कभी नहीं, तुमसे तो मर के भी पैसे नहीं लूंगी। देखें मलिक आपा, मुझे जाने दे, देर हो रही है। सब के सब यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी, तो इसका मतलब यह है कि इस घर में रहने की शर्त तुमने मान ली मलिक। नहीं, बताओ एलिफ कहाँ है? वो बंद करो, जब देखो एलिफ एलिफ। निकलो यहाँ से, चलो। छोड़ो मुझे। तुम्हारा इस घर में कदम नहीं रखोगी तुम, समझ गई? ये मेरा घर है, देखो भी नहीं तुम्हें दोबारा यहाँ, वरना टांगे तोड़ दूंगा। निकलो यहाँ से, चलो। फैसल, बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बेटी दे दो, उसके बाद नजर भी नहीं आऊंगी मैं। मर गई तुम्हारी बेटी। चलो निकलो यहाँ से। निकल यहाँ से, निकल। शक्ल मत दिखाना अपनी। बाबा छोड़ दे उन्हें। निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। एलिफ एलिफ, हर वक्त एलिफ। निकलो। बंद करें अपनी ये गुंडागर्दी। तो तुम उसकी वकालत कर रही हो? हाँ, चलो तुम भी निकलो यहाँ से। जाओ, उसके साथ हमदर्दी करती रहो। जाओ, दफा हो जाओ, निकलो। लानत है। ज़ैनब, मलिक आपा, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। आइए, उठे। आपा, यकीन करें, ढूंढ लेंगे एलिफ को। ढूंढ लेंगे ज़ैनब, ढूंढ लेंगे। जी नैन्सी साहब, कहिए। समझ गया, आपके नुकसान का जल्द अजाला हो जाएगा। आपका शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। याद रखो, जब तक ज़ैनब को अकल नहीं आती घर में घुसने नहीं दूंगा। हाँ। बजाने दो दरवाजा इन्हें, आज इन्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा। इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरी ही चलेगी। रुको तुम यहाँ, एक दफा इनका दिमाग में ठीक कर ही दूं। दरवाजा खोलो। ये है इंस्पेक्टर साहब, दोनों ने मिलकर 6 महीने से किराया नहीं दिया, पागल बनाया हुआ है मुझे। ऐसे ऐसे कैसे निकालोगे? ये क्या हो रहा है? तो दिया था हमने किराया। शायद मालिक मकान है। हाँ, लेकिन इसके साथ पुलिस क्यों आई है? चले आपा, देखते हैं। ये झूठ बोल रहा है, किराया तो हम दे चुके हैं, हमेशा वक्त पर देते हैं किराया। ऑफिसर ये आदमी झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। देखा सर, आपने ये मुझे झूठा कह रहा है। हाँ मैं मानता हूँ, इस बार थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन अब तो हम किराया दे चुके हैं। अब हमें कैसे निकाल सकते हैं? झूठ मत बोलो तुम। 6 महीने से एक फुट्टी कोड़ी नहीं दी तुमने। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम लोगों को। निकलो यहाँ से। घर खाली करें। ये आप क्या बातें कर रहे हैं महमूद साहब? हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करें, प्लीज आप इनका घर खाली कर दें। मैं नहीं करूंगा खाली, जो करना है कर लो, क्योंकि किराया मैं अदा कर चुका हूँ। एक नंबर के झूठे हो तुम। सर हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखें। अगर आपने घर खाली नहीं किया तो हम जबरदस्ती करवा देंगे।
मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे, जान ये से क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें जान से। बाबा आप अपनी हद में रहें। देख लिया ना सर आपने, ये मुझे धमकी दे रहा है, केस करूंगा मैं इस पर। तेरा खून पी जाऊंगा मैं इतना। छोड़े। मैं तो कहता हूँ सर, इनके खिलाफ कंप्लेन लिखे आप। एक तो किराया नहीं दिया, ऊपर से हमला करता है। सीधे खड़े रहें, समझ गए, वरना जेल में डाल दूंगा। देखिए महमूद साहब, आप बात को समझने की कोशिश करें। मैं इन्हें किराया दे चुका हूँ। ये ऑर्डर कोर्ट का है। अगर आपने किराया दिया है तो कोर्ट में जाएं। फिलहाल तो ये घर खाली करना होगा। देखें ऑफिसर, मेरा यकीन करें, मैंने खुद किराए के पैसे अपने बेटे को उस दिन मेरी जान कैसी हो? या अल्लाह, तुमने तो मेरी जान निकाल दी नादिर। तुम भी ना। तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्योंकि यहाँ बैठी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आ गया हूँ ना जान। मुझे यहाँ ठंड लग रही है बहुत। तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी जान, नहीं लगेगी तुम्हें ठंड। दूर रहो। कैसी हरकतें कर रहे हो? कोई बात नहीं, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। मुराद ने अब तक पैसे नहीं दिए क्या? उसी का तो दुख है। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो। ऐसा नहीं है, उसने कहा वो देगा। उस पर प्रेशर डालो, कॉल करो उसे। बार बार कॉल करूंगी तो उसे शक हो जाएगा मुझ पर। अरे नहीं होगा शक उसे तुम पे, वो बेवकूफ खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा करता है। कॉल करो उसे। ठीक है। हाँ, उस लड़की को दिए ना तुमने पैसे? नहीं बाबा, मैं क्यों दूंगा उसे? मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हें 6 महीने का किराया दिया था उसे देने के लिए, और तुमने सारे पैसे उस लड़की पे लुटा दिए। भला मैं क्यों लुटाऊंगा उस पे पैसे? बकवास बंद करो, मेरी बात का जवाब दो। हाँ बताओ, उस लड़की को दिए ना पैसे? नहीं बाबा, नहीं दिए। हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे किसी और को देने की? कैसे हिम्मत हुई? बाबा, बाबा रुक जाए। फैसल, बस करो और मत मारो उसे। हाँ? किराए के पैसे थे वो, किराए के थे। मेरे पैसे लुटा दिए, मेरे पैसे। तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। बहुत अय्याशी कर ली तुमने, जान से मार दूंगा। हाँ? बाबा बस करे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकम्मे इंसान कैसे? फैसल बस करो। चलो मुराद, उठ जाओ, उठो। शाबाश, चला गया वो। मुराद, तुम ठीक हो? शुक्रिया आपका। हाथ लाओ। आप दोनों ना होती तो वो मुझे जान से मार देते। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद मैली भाई। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त के काफी पाबंद हैं आप। खुश आमदीद। हम सब आपके आने का ही इंतजार कर रहे थे। तवक्को है मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं हुई होगी आपको? बिल्कुल भी नहीं। ये लीजिए, ये फूल आपके लिए। बहुत प्यारे हैं ये, आपका बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। आइए चलकर बैठते हैं। मुराद की कॉल है। हेलो मुराद। अम्मी जान। मेरी बच्ची, अम्मी की जान।
अम्मी ने आपको बहुत मिस किया। आप ठीक हैं? आप रोए नहीं, मैं ठीक हूँ। मुराद भाई मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे दूध भी पिलाया। आप ठीक हैं अम्मी? दवा खा ली आपने? मैं ठीक हूँ मेरी जान, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये बताओ कहाँ हो आप बेटा? यहाँ गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, मुराद भाई मुझे उनमें बिठाते हैं। कोई देख लेगा। एलिफ ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। नहीं मुराद, कॉल मत काटना। मुराद, एलिफ कॉल काट दी। उसने बताया कि वो कहाँ है आपा? नहीं, शायद छुप कर बात कर रहा था। एलिफ काफी खुश लग रही थी, मेरी प्यारी गुड़िया। बहुत लजीज खाना है। अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे। खुशी हुई सुन के। यकीन कीजिए, मैंने इतना लजीज खाना कभी नहीं खाया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। आपकी फैमिली कहाँ रहती है? क्या करते हैं वो? वो मर्सन में रहते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। हमारी तरह। मर्सन? वो तो काफी खूबसूरत जगह है। जी हाँ, बिल्कुल जन्नत की तरह है। काफी छोटा इलाका है, मगर क्या वहीं रहते हैं वो? शहर आना नहीं होता उनका? ज्यादातर नहीं, वहीं रहते हैं। उनकी याद तो आती होगी आपको? बहुत। मुराद भाई, क्या अम्मी नहीं जानती कि हम कहाँ पर रह रहे हैं? जानती है एलिफ। फिर वो क्यों पूछ रही थी? उन्हें नहीं पता शायद। आप उन्हें कॉल करके बता दे मुराद भाई। अभी नहीं एलिफ, फोन में बैलेंस खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल उन्हें कॉल करेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम तो तब हुई थी जब हमने वाटर मशीन की जगह मिल्किंग मशीन भेज दी थी। बुरी तरह फंस गए थे हम। अच्छा मैली भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप मिल्किंग मशीन हमें ना भेज दें। अरे नहीं भाई। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आरजू आई होंगी शायद। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मेरे साथ बैठे। ठीक है बेटा, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। मैडम, आपने पैसों का इंतजाम कर लिया क्या? अभी नहीं हो सका। अब क्या करेंगी आप? देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम किसी को जानती हो जिसे बच्चे की जरूरत हो? क्यों मैडम? क्यों करती हो तुम इतने सवाल? जैसा कह रही हूँ वैसा करो। कल तक पता करके बताओ मुझे, अगर किसी को भी बच्चे की जरूरत हो तो। ये काम तो कर सकती हो ना? कहा कि बहुत सारी कार्स हैं और फिर मुराद ने फोन छीन लिया उससे। खुदा जाने कहाँ छुपा रखा है, पता नहीं कब मुलाकात होगी। या अल्लाह मदद कर मालिक। परेशान ना हो, एटलीस्ट मुराद ने बात तो करवाई है। एलिफ जहाँ भी है बिल्कुल सही सलामत है वो। शुक्र है खुदा का ज़ैनब कि ठीक है वो। चले सोचते हैं हम।
उसने कहा है कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। गोंजा, पहले मुझे दो। टूचे, मेहमानों के सामने ऐसे बात करते हैं? कोई बात नहीं, मुझे घर का ही फर्ज समझे। थोड़ी जिद्दी है ये और लाडली भी है, इसलिए नखरे दिखाती है। बच्चों की आदत होती है, स्कूल जाने लगेगी तो ठीक हो जाएगी। तुम आज स्कूल देखने गई थी ना? गई तो थी, मगर कोई पसंद नहीं आया मुझे। मुश्किल काम है ये। पहली बार गई हैं आप, शायद इसलिए। सही कहा, पहली बार ही गई थी। वैसे पहली कोशिश में कभी कुछ हासिल नहीं होता, सही कहा ना? सुनो जैनब, घर का किराया भी नहीं दिया है। बहुत पैसे मिले थे उन्हें, कहाँ गए सारे पैसे? कहीं जुए में तो नहीं उड़ा दिए? उफ, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। कोई बिजनेस खोलने की बात कर रहे थे वो लोग। इस सिलसिले में कुछ लोग हमारे घर भी आए थे। शायद वहीं पर हूँ फिर। एलिफ को भी साथ ले गए होंगे। अरे हाँ, वो कार वॉश खोलने की बात कर रहे थे। एलिफ ने भी कहा कि बहुत सी गाड़ियाँ थी। हो सकता है कि वो यही कहना चाहती हो। समझ गई मैं। वो आरकुत से बात कर रहे थे बिजनेस की। क्या वो हमारी मदद करेगा? वो तो फैसल का करीबी दोस्त है। मैं कल उसे कॉल करके देखती हूँ आपा। अम्मी, बाबा देखें, एपिक आनी ने मुझे क्या दिया है। गिफ्ट तो उसे मिला है, मगर खुश आप नजर आ रही हैं। इसको खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। इससे हसीन तोहफा और क्या हो सकता है कि अपने अंदर की खूबसूरती को कागज पे उतारा जाए। बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं आप। आपका बहुत शुक्रिया। एपिक आनी, चले हम साथ में दिखाते हैं ये सबको। हाँ चलो चलते हैं। दादी जान देखें, एपिक आनी ने मुझे गिफ्ट दिया है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। एपिक, मैली भाई कहाँ है? अच्छा, आप लोग अब मुझे इजाजत दीजिएगा। कहवा तो पी लो बेटा। इंशाल्लाह फिर कभी। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया। आपका भी। खाना वाकई बहुत लजीज था। अल्लाह आपको और अता करे। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। तो फिर इजाजत दीजिए। आइए। सो जाओ मेरी शहजादी। सो जाओ मेरी जान। मैली, शोर मत करो, तुम्हारी बहन सो रही है ना। तुम लोग अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या कहा मैंने, सुना नहीं तुमने? हम कहाँ जाएंगे? तुम क्या चाहते हो हमसे? कुछ नहीं चाहता मैं, ये आलिया मैडम का हुक्म है। आज रात तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। ये हमारा घर है। मुझे ज्यादा मजबूर मत करो। तुम
हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। तुम जानते हो ये हमारा घर है। तुम्हारा है? क्या तमाशा लगा रखा है? निकलो मेरे घर से। ये घर खाली करो, आलिया मैडम का हुक्म है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। क्या कर दिया मैंने? अम्मी जान, बाबा, मेरे दिल में आग भड़कती है। बदले की आग, बदले की। उन्हें हिसाब देना होगा। मैं उन्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हमारे खानदान को बर्बाद किया है उन्होंने, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। आप लोग फिक्र ना करें, मैं लूंगा आपका बदला। इस खानदान से जरूर बदला लूंगा, बहुत जल्द। पता नहीं कहाँ रह गई है। आज बड़ा दिन है, क्या तुम बेताब हो आज के लिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। आप ठीक तो है ना? नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ मैं। लेकिन क्यों? आज मुझे इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना और तुम पूछती हो क्यों? क्या आपने लोन देने वालों से बात की? नहीं, लेकिन उन्हें कॉल करना पड़ेगी। इंशाल्लाह आज आपको पैसे मिल ही जाएंगे, फिर उसको पैसे देकर उसका मुंह बंद कर सकेंगी। मुझे सुकून तब मिलेगा जब एलिफ को ले लूंगी और फैसल को पैसे दे दूंगी। आप तो एलिफ को यहाँ नहीं लाना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहती मैं। क्यों हर वक्त फजूल सवाल करती रहती हो? जो काम मैंने तुमसे कहा था वो किया तुमने? कोई मिला ऐसा जिसे बच्चे की जरूरत हो? जी मैंने पता किया था, कुछ लोग हैं ऐसे। तो फिर? एक कपल मिला है, उन्हें बच्चे की शिद्दत से चाहत है। वो पिछले 20 साल से बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको औलाद नहीं हुई। मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या वो यहीं इस्तांबुल में है?
अभी बाहर रहते हैं, इस्तांबुल में नहीं है वो लोग, लेकिन यहाँ जल्द ही शिफ्ट हो जाएंगे। ये लीजिए, ये है उनका एड्रेस। चलो तुमने भी कोई तो काम किया। हाँ। तो क्या एलिफ को? हाँ, एलिफ को। उसको उसकी माँ से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी मैं। केनान को पता चलने से पहले ये काम करना होगा। तौबा है, एक ही घर में रहते हैं, फिर कॉल करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ हुस्नो भाई, घर में कहीं गुम हो गए हो क्या? बात सुनो, मेरे पाँव में मोच आ गई है, मैं तो हिल भी नहीं सकता। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। ओह वो हुस्नो भाई, तुम अभी भी समझते हो कि तुम जवान लड़के हो? आज शाम तक मैं अभी हो जाऊंगा, लेकिन देखो किन हालात में रह रहा हूँ मैं। उठो न काला इंसान, सुबह हो गई है। चलो उठो, नाश्ता लेकर आओ, भूख लगी है। अच्छा बाबा, उठ रहा हूँ, लाता हूँ। इतने बुरे हालात में रहना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब बस भी कर दे बाबा। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब डांटना बंद कर दें, हर बात मुझ पे डालने की जरूरत नहीं है। अभी तक तुम यहीं खड़े हो, एक बार मुझे पैसे मिल जाने दो आज, फिर तुम्हें फुर्सत से ठीक करूंगा। जाओ टमाटर, अंडे और डबल रोटी वगैरह खरीद के लाओ। हरकत भाई, गुड मॉर्निंग। हम भी अभी बस पहुंचे यहाँ पे। फैसल भाई, इतनी सुबह सुबह प्रिंसेस को लेकर आप यहाँ पर हैं? हाँ, वो इसकी अम्मी के रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी तो वो उससे मिलने गई है, इसलिए मैं यहाँ इसे अपने साथ ले आया। वैसे भी भाई, बच्चों को घर में अकेला छोड़ना अच्छा नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो प्रिंसेस, आज फिर खेलोगी मेरे साथ क्रॉसवर्ड? वैसे ये बच्ची काफी ज़हीन है माशाल्लाह। ज़ैनब, मेरी बात सुनो, तुमने कहा था अर्कुत को कॉल करोगी तो करो ना। चलो जल्दी करो, अब तक वो भी उठ चुके होंगे। ठीक है, करती हूँ कॉल आपा। ठीक है ज़ैनब, पता करो कि अलिफ कहाँ है। बाबा, मेरे पास कुछ पैसे कम है। देखो टेबल पर कुछ पैसे पड़े होंगे, वो ले लो। भाई मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। वाह ज़ैनब, एलिफ के बारे में जानने के लिए तुमने अर्कुत भाई तक को कॉल करना शुरू कर दी। कॉल नहीं उठाई उसने। वैसे तो मिलने का मौका नहीं छोड़ता ये आदमी, लेकिन अब बाबा के साथ बिजनेस पार्टनर जो है। हाँ तो तुम कामचोर, इतनी देर से क्यों आए हो? काम मैं करूंगा क्या? माफ कर दें फैसल भाई, आइंदा जल्दी आऊंगा मैं। माफी मांगना बंद करो, अब बहाने बहाने। कपड़े बदलो और काम पे लग जाओ, चलो जल्दी।
यकीन है कि वो कार वॉश की दुकान है? यकीन है आपा। जैसा कि तुमने अभी कहा, अर्कुत को सब मालूम होगा, जाहिर है। लेकिन देखो, कॉल नहीं उठाई, मतलब कि वो कुछ भी नहीं बताएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हो सकता है साथ में इनका कोई गैंग वैंग हो, इसीलिए तो वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। ज़ैनब, मैं जाके कार वॉशिंग की कुछ दुकानें देख कर आती हूँ। यहाँ से काम खत्म करके हम दोनों साथ में चलते हैं आपा। नहीं ज़ैनब, हम यहाँ से एक साथ गायब नहीं हो सकते। एक बार सारे बर्तन धो लूं, उसके बाद जाती हूँ। मैं देख आऊंगी, ठीक है? वैसे आपकी गलती है उस्नो भाई। आपको अभी भी लगता है कि आप अपनी जवानी के दिनों में हैं और पूरे घर में भागते फिरते हैं। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आ गई। मैंने आपको जहमत दी। ऐसी बात नहीं है, हम 2-4 लोग ही तो हैं एक दूसरे के सहारे इतने बड़े घर में। तुम हमेशा मुझे बुला सकते हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बुढ़ापा ऐसे ही होता है। चल भाई, उठ जा हुस्नो, आज तुझे बहुत काम करने हैं। रुक जाओ, खुद से खड़े नहीं होना। अब तो बगैर सहारे उठा भी नहीं जाता। बुढ़ापा जब आ जाता है ना, तो इंसान को किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। क्या ख्याल है? सही कहा ना? गुड मॉर्निंग सलीम साहब। बहुत अच्छी लग रही है गुंजा। बहुत शुक्रिया, आज मैंने छुट्टी ली है। एंजॉय करो। मैं कोट निकाल दूं आपका सलीम साहब? मैंने ले लिया, तुम्हारा शुक्रिया। चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। जी, आपका भी। गुड मॉर्निंग केनान साहब। गुड मॉर्निंग। केनान साहब चले गए? अभी नहीं, नीचे गए हैं। तो क्या सोचा है आपने? उनसे बात कर ली क्या? कर ली है, आज शाम में ही उन्हें बच्ची चाहिए। बेचारी एलिफ नई फैमिली में जाएगी। बेचारी बच्ची। ये तो अच्छी खबर है, एलिफ से जान छूट जाएगी हमारी। ये सब जब होगा जब पैसे मिल जाएंगे। आपने बात कर ली उनसे? हाँ कर ली। वो मुझे पैसे देंगे, लेकिन क्या? ठीक नहीं लगा वो आदमी मुझे। तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम होती तो मैं नहीं जाती। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? वो मेरी छुट्टी है ना, आज बाहर जाना है मुझे। बहुत जबरदस्त, बाहर जाना है आपको? मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगा और तुम्हें बाहर जाने की पड़ी है, और वो भी मेरे सामने इतना तैयार होकर। नहीं, मैं तो बस... तुम्हें अंदाजा है मैं इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल से गुजर रही हूँ, पर आपको तो बाहर जाके घूमना है। कभी तो अक्ल से काम लो। अब जाओ यहाँ से, जो बोला है वो करो। कहीं तो नहीं जाती हूँ? चली जाओ यहाँ से और मुझे नजर नहीं आना। मतलबी। तुम बेहतर महसूस कर रहे हो तो मैं चलती हूँ। जरा एक मिनट रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। दरअसल काफी अरसे से सोच रहा था ये बात करूं, लेकिन क्या करूं, इस घर के मसले कभी खत्म ही नहीं होते। बात ये है
इतने बड़े फार्म की देखभाल करना मेरे लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा है। उम्र हो गई है, अब अपने घर जाना चाहता हूँ। बाकी जिंदगी वहीं गुजारूंगा। लेकिन आप जानती हैं अकेले जिंदगी नहीं गुजरती। मतलब ये कि दुनिया में हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलें, वहां एक साथ रहें और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। राजी हैं तो केनान साहब से बात करके आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ? हम्म। आप जा रही हैं? जा रही हूँ, लेकिन इतना रश है आज, अकेला छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। फिक्र मत करें आपा, सब संभाल लूंगी मैं। सारे बर्तन धुल गए हैं, लेकिन देखो आज कितना रश है। ज़ैनब, तुम अकेले कैसे संभालोगी? चली भी जाएं आपा, आप मुझे काम करने से रोक रही हैं। जाएंगी तो काम कर पाऊंगी ना। अच्छा, मैं चलती हूँ फिर। हेलो, आरजू बोल रही हूँ। मैं अभी घर से निकल रही हूँ। नहीं, मैं अकेली ही आऊंगी आपके पास। मैंने वो जगह नहीं देखी हुई है। पुल के सीधे हाथ पे जो मार्बल फैक्ट्री, उसके पास आना है। आती हूँ। ये कहाँ फंस गई हूँ मैं। सब्र करो आरज़ू, ये सब तो करना ही होगा तुम्हें। उस फैसल से और उस मुसीबत एलिफ से इसी तरह जान छुड़ानी होगी। चलो हिम्मत करो आरज़ू। ये किसका है? ये देने का क्या मतलब है? वो क्या समझता है अपने आप को? याद रखना, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। गुड मॉर्निंग। आरजू कहीं गई है क्या? जी हाँ। किसी को कुछ बताए बगैर? केनान कहाँ है? वो नाश्ता करके सुबह ही चले गए। नाश्ता तैयार है, आप जाके बैठ जाएं, मैं एपिक को उठाती हूँ। तुम जाओ, मैं उठाती हूँ उसको। एपिक, चलो बेटा उठ जाओ। टूचे। गुड मॉर्निंग दादी जान। बेटा आप एपिक के रूम में क्यों हो? मैं कल रात आनी के साथ सोई थी।
गुड मॉर्निंग मम्मा। क्या है ये सब? ये कल रात रोती हुई यहाँ आई थी तो मैं मना नहीं कर सकी। दादी जान कल रात मैं बहुत डर गई थी। तो आप अम्मी के पास क्यों नहीं गई? जब भी उनके रूम में जाती हूँ वो गुस्सा करती हैं। ठीक है, हाथ मुंह धो लो और जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाओ। बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाता। आप बता सकते हैं कि मैंने सुना है कि इस इलाके में नई कार वॉश की दुकान खुली है। एक दुकान है मगर वो नई नहीं, बहुत पुरानी है। और दुकान साहब की कंपनी है, काफी पुरानी है। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। नहीं, किसी और जगह हो शायद। उसके एक मालिक का नाम फैसल है। मैं ऐसे किसी कार वॉश वाले को नहीं जानता। ठीक है, शुक्रिया। अरे आराम से लड़की, चलाओगी क्या मुझे? इसके हाथ से चाय लो और तुम डालो कपों में। हर वक्त सिर्फ खाते रहते हो बस। लाओ एलिफ, ये मुझे दे दो। उठाओ उठाओ, पूछ लो उस बेचारी को और पैसे तो नहीं चाहिए क्या? हमारे पास तो वैसे भी बहुत पैसे, दे देंगे उसे भी। मैंने उसे पैसे नहीं दिए। जब हमारे पास पैसे थे उसमें से 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा बस, बहस मत करो मुझसे। क्या मैं अपने दोस्तों के साथ कभी चाय भी नहीं पी सकता? किस चाय की बात करना चाह रहे हो तुम? जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे उसमें तो एक फैक्ट्री खरीद सकता हूँ मैं चाय की। अच्छा ठीक है बाबा, मैं पैसे लौटा दूँ। कहाँ से लौटा दोगे तुम पैसे? सिर्फ तुम्हारी वजह से भिखारी बन गए हम लोग, भिखारी। इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा हमारे साथ? सब तुम्हारी गलती है। ठीक है बाबा, मैं कुछ भी करके सब ठीक कर दूंगा। फैसल भाई, बच्चे पर इतनी सख्ती मत करो। आखिर ये भी जवान है, दोस्तों के साथ बैठता है, बहुत से खर्चे होते हैं। देखे मेरी बात सुने, आपको इसे भी खर्चा देना चाहिए। नहीं यार नहीं, अब मैं इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये मुझे किस जगह बुला लिया है? किन लोगों में फंस गई हूँ मैं? मेरा ऑर्डर कहाँ है? 1 मिनट में ला रही हूँ। तुमने पहले भी 1 मिनट बोला था और इस बात को घंटा हो चुका है। माफी चाहती हूँ, बस अभी लेकर आती हूँ। ज़ैनब, आज बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है? मत मारो मुझे, जाने दो मुझे। ये कहाँ फंस गई मैं?
बात सुने, फैसल यहाँ है क्या? नहीं तो वो तो काफी अरसे से यहाँ नहीं आया। उसने एक नई कार वॉशिंग की दुकान खोली है, क्या वो यहीं आसपास है? हो सकता है, लेकिन शायद दूसरे एरिया में हो, उस तरफ। शुक्रिया। बाबा, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो आराम से। मुझे काम है बाबा। सारे काम जानता हूँ तुम्हारे में। उस लड़की से मिलने जा रहे हो ना? वो नहीं बाबा, मैं सिनान से मिलने जा रहा हूँ। मैंने कह दिया यहीं रुको, तुम इस पर नजर रखो। मुझे बाहर जाना है, कुछ काम पूरे करने हैं। लेकिन बाबा, ये खुद यहाँ रह सकती है और अर्कुत भाई भी तो यहाँ है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे गलत मत समझना फैसल भाई, एक बात कहूँ, बच्चे के बिगड़ने की असल वजह तुम ही हो। इस पे ऐसे ही सख्ती करनी पड़ती है, वरना कुछ नहीं करेगा। ये निकम्मा इंसान है। मैं भी थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। इसको इसकी माँ के पास ले जाता हूँ, याद कर रही होगी, बहुत देर हो गई। अलिफ, अलिफ, आ जाओ बेटा। ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। चलो बेटा, मिलते हैं। उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। ये कहाँ फंस गई आके? एक तरफ वो घटिया फैसल है और दूसरी तरफ ये उधार देने वाले गुंडे। ओह, कहाँ जाऊं मैं? समझ नहीं आ रहा कहाँ फंस गई। एक मिनट सुकून नहीं है इस आदमी को। दफा हो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा, बस अपनी दोस्त की मदद कर रहा हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है सलीम। ओह, मैं जानता हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है, खुद कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से। शरीफे मेरी बहन, तो फिर आपने इस बारे में क्या सोचा? कुछ समझ नहीं आ रहा आयशा। हुस्नो वैसे सही कह रहा है, हम अब वाकई बूढ़े हो गए हैं। ओहो, ऐसे मत बोलें। यही सच है आयशा, बदकिस्मती से मेरी पहले भी एक शादी नाकाम रही है। अगर उस वक्त इस घर के लोगों ने मेरा साथ ना दिया होता तो आज मेरा हाल बहुत बुरा होता।
इन लोगों ने मुझे घर में जगह भी दी और नौकरी भी दी, इनका एहसान है मुझ पे। बहुत अच्छे लोग हैं। बेशक मुझे नौकरी के साथ साथ जरूरत की चीजें भी दी, लेकिन जैसा मैंने कहा हम बूढ़े हो रहे हैं। या अल्लाह, मुझे बस ये मालूम है जिस दिन यहाँ से मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं अकेली रह जाऊंगी। आयशा बहन, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अपने साथ रहने का कहा है। तो मतलब आप हाँ कहेंगी? हाँ आयशा, मेरा जवाब उनके लिए हाँ में ही होगा। तुम दुआ करना। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। वाकई अम्मी से मिलने जा रहे हैं बाबा? नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला था। हम कहीं और जा रहे हैं। चलो मैं जरा अपने जासूस को फोन कर लूं। उफ, इसको भी अभी फोन करना था। बोलो। कैसी हो मेरी जासूस? आरजू मैडम का पूछना है तो वो बाहर गई हैं। अरे वाह भाई, सवाल करने से पहले ही जवाब दे रही हो। चलो बताओ, मुझे कोई खबर है मेरे लिए? क्या कर रही हैं आजकल वो मैडम? मुझे नहीं मालूम कि अभी वो कहाँ गई हैं। या तो पैसे जमा कर रही होंगी या फिर एलिफ को जिसे देना है उससे मिलने गई होंगी। हाँ, बस बस रुक जाओ। क्या बोल रही हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? उन्होंने एक जोड़ा ढूंढा है जो एलिफ को गोद ले रहा है। ये तुम दोनों क्या करने लगे हो? बेहतर यही होगा कि आप ये सब सवालात उनसे खुद करें। आरज़ू मैडम, मेरे पीठ पीछे तुम कुछ करने की कोशिश कर रही हो। जनाजा उठेगा अब तुम्हारा। बाबा, क्या हुआ? जनाजे का क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कोई मुझसे खेल नहीं सकता। मतलब जान से मार दूंगा। चलो चलें। आपने अपना फैसला बदला तो नहीं ना? जी जी बिल्कुल, बच्ची मेरे पास ही है। सब कुछ ठीक है, आप परेशान ना हो। एलिफ से जान छुड़ाने का कोई और रास्ता नहीं है। एपिक बेटा, ये आपके लिए आया है। किसने भेजा है? नाम नहीं लिखा, मुझे नहीं मालूम। शुक्रिया शरीफे आपा। एक मिनट रुकिए, सब ठीक है ना आपा? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है।
हेलो, कैसी हैं आप? हेलो मलिक साहब, आपका तोहफा मुझे मिल गया है, बहुत शुक्रिया। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया कैसा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये सुन के अच्छा लगा मुझे। अगर आप आज शाम मसरूफ नहीं है तो कॉफी पीने चलें कहीं? क्यों नहीं? ठीक है फिर, आज शाम 8 बजे मेमूजा कैफे ठीक रहेगा आपके लिए? ठीक है। ठीक है, फिर आज शाम को मुलाकात हो रही है। जी, मिलते हैं। हेलो बेली साहब, आप जिस आदमी को ढूंढ रहे थे वो आदमी जेल में है। तुम्हें यकीन है कि ये वही आदमी है? जी हाँ बिल्कुल, ये वही आदमी है। ठीक है, शुक्रिया। जी बोलिए मेली साहब। एपिक साहिबा, मैं माफी चाहता हूँ। आपसे बात करने के फौरन बाद मुझे एक जरूरी कॉल आई। कुछ दिनों के लिए मुझे शहर से बाहर जाना होगा। अच्छा, लेकिन हम प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर रहे, बस पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। जब वापस आऊंगा तो आपको कॉल करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल से जाइए। रोगलो फैमिली, तुम अपने किए का पूरा हिसाब दोगे, मैं खुद बदला लूंगा तुमसे। एपिक, ये क्या है हाथ में बेटा? ब्रशेस हैं? जी मम्मा जान, मेली साहब ने तोहफा भेजा है। काफी अलग तोहफा है। तोहफा भेजने की वजह? वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। जिन्हें लगता था कि हमें रास्ते से हटा दिया, वो भूल गए थे कि ये रास्ता मुझ पे खत्म होता है। अभी तो शुरुआत हुई है, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैली, तुम लोग अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ये हमारा घर है, तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुम जानते हो ये हमारा घर है। तुम्हारा है? क्या तमाशा लगा रखा है? निकलो मेरे घर से। ये घर खाली करो, आलिया मैडम का हुक्म है। बात बदले की नहीं है बाबा, हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया। एक्सक्यूज मी, डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। सलीम साहब, मेरा मतलब सलीम यहाँ है क्या? क्या आप जानती हैं उनको? सलीम ओगलो नाम है।
हाँ, सेकंड ईयर में है शायद। जी जी बिल्कुल। सुबह क्लास में गया तो था लेकिन उसके बाद दिखा नहीं। वाकई में? हो सकता है करीब में जो कैफे है वहाँ पे हो, वो अक्सर वहीं बैठता है। ये रहे आपके ड्रिंक्स। और मैंने एक पास्ता भी ऑर्डर किया था। मैं तुम्हारी वजह से भूल गया। मेरी वजह से भूले हो तुम? यार ज़ैनब, कहा था कि बातों में मत लगा मुझे। किचन में ही नहीं आने दिया तुमने। जाओ टेबल साफ करो। हेलो, मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम? पैसे लेने गई थी। कहाँ हो तुम? सोक्टबी पार्क में आ जाओ फौरन। एरिफ तुम्हारे पास है? हाँ हाँ मेरे साथ है। वहीं रुको, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आज तुम दोनों से मेरी जान छूट जाएगी। ओहो, कहीं सलीम इस हार को पहचान न ले। मैं भी क्या सोच रही हूँ, क्यों पहचानेगा? आरज़ू साहिबा ने इसे आज तक पहना ही नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ सलीम साहब को ढूंढ रही हूँ। सलीम साहब? गौंजा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं वो आपका मोबाइल देने के लिए आई थी। ये मुझे आपके रूम से मिला था। आपको इसकी जरूरत होगी इसीलिए आ गई। तुम्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, आज मेरी छुट्टी है। हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ। समझो आज मेरी भी छुट्टी है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया ये फोन लाने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था। तुम थोड़ी देर बैठ भी नहीं जाती? इतनी दूर से आई हो यहाँ। जैसे आप कहें। गौंजा साहिबा, क्या लाऊं आपके लिए? क्या पसंद करेंगी आप? अरे सलीम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ऑर्डर दो। ठीक है, तो आप मुझे एक फ्रैपेचिनो ला दें। लाता हूँ। कहाँ हो तुम एलिफ? कहाँ चली गई हो मेरी बच्ची तुम? फोन उठाओ मुराद, फोन उठाओ। हद है मुराद, दुआ है तुम अपने बाबा जैसे ना हो। थोड़ा सा और सब्र कर लो फैसल। आज रात तुम अपनी जिंदगी की पुरसुकून नींद सो गई।
बाबा वॉशरूम जाना है। क्यों जाना है? मुझे वॉशरूम जाना है, जल्दी चले ना बाबा। तो मैं क्या करूं, जाना है तो? वॉशरूम कहाँ है बाबा? तुम्हें भी कहीं सुकून नहीं लड़की। बाबा चलो, अगर तुम दूसरों के लिए इतनी कीमती ना होती तो हाँ, तो मैं तुम्हारा इतना ख्याल नहीं रखता। चलो यहीं कहीं बाथरूम होगा, चलो आओ। ये लें आपकी ठंडी फ्रैपेचिनो। सलीम साहब, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे मैं पहली बार तुम्हें सर्व कर रहा हूँ, टेस्ट करो और सच बताना कि कैसी बनी है। ये तो बहुत मजे की है, आपका बहुत शुक्रिया। कहीं आपको परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं, बताया था, मैं सिर्फ अपनी दोस्त की मदद कर रहा हूँ। आपकी दोस्त मतलब यहाँ की ऑनर ना? नहीं, वो यहाँ काम करती है। मतलब वेट्रेस है वो यहाँ? बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ, तुम्हें नई फैमिली के साथ बहुत दूर भेज दूंगी। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, हर हाल में ढूंढ लूंगी तुम्हें। कहाँ हो तुम मेरी बच्ची? हद है बाबा, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप मेरे बगैर एक काम भी नहीं कर सकते? कहाँ रह गया ये आदमी? एलिफ कहाँ है? पहले पैसे दो मुझे। पहले बताओ एलिफ कहाँ है? मैंने पहले कहा पैसे दो। मैं कैसे मान लूं कि ये पहले की तरह नकली नहीं है? बैंक लेकर जाओगे तो पता चल जाएगा असली है या नकली है। ऐसा है क्या? पिछली बार भी तुमने कुछ इसी तरह की चाल चली थी। बकवास बंद करो। ठीक है, यकीन कर लेता हूँ। कहाँ है? हाँ? यहाँ पर एलिफ कहाँ है? एलिफ तो यहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उसे पहले ही भेज दिया था कि कोई मसला ना बने। कहाँ? कहाँ भेजूंगा? तुम्हारे घर।